हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम आपको राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे और उन 30 क्वेश्चनों में से आपको यह जांच करनी है कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं, और यह निर्णय आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और हम टाइम ख़राब न करते हुए दोस्तों सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला सवाल दोस्तों, और पहले सवाल के अंतर्गत दोस्तों दिया हुआ है हमारे पास में, देख लीजिएगा स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? और राजस्थान का राजकीय पक्षी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सोनचिड़ी। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 पे लिखा हुआ है राजस्थान के संलग्न ज़िलों कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास में करेक्ट दोस्तों वो होगा बी, यानी कि सिरोही, पाली और नागौर। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत नंबर 3 पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में राजस्थान का सबसे कम गांव वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम गांव वाला ज़िला यानी कि राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जिसके अंतर्गत सबसे कम गांव हैं? तो वो दोस्तों हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरोही दोस्तों। क्या होगा? सिरोही। अगला सवाल हमारे पास में दोस्तों दिया हुआ है कि राजस्थान का वह ज़िला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन सी, यानी कि श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट किया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राजस्थान का सबसे अधिक गांव वाला ज़िला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का वह ज़िला कौन सा है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक गांव हैं? और वो होगा दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन बी, यानी कि श्री गंगानगर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है भरतपुर, धौलपुर व करौली का प्रचलित नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, और यहाँ जो होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी, यानी कि सूरसेन। अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि सूरसेन। क्या होगा दोस्तों? सूरसेन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन कई बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेड क्लिप रेखा। उसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? तो राजस्थान के अंतर्गत पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? और ये बना हुआ है दोस्तों राम बैकुंठनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट दोस्तों। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल लेंगे, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों राजस्थान की कामधेनु किस पशु को कहा जाता है? और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा दोस्तों, और सी करेक्ट में दे रखा है हमारे पास में राठी गाय। अगला सवाल है दोस्तों, और अगले सवाल के अंतर्गत दे रखा है कि हमारे देश सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और वो होगा हमारे पास में ए, यानी कि राजस्थान। अगला सवाल की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? वह राज्य चुनना है हमको इन विकल्पों में से कि
कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, और वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान के अंतर्गत। अगला सवाल दोस्तों, हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास के प्रदेश का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर सही होगा, योध्या है। क्या होगा दोस्तों? योध्या, यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत दोस्तों दिया हुआ है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये सवाल, लेकिन इजी है, आप सभी लोगों को ये सवाल आता होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अगला सवाल हमारे पास में 15 नंबर का दिया हुआ है कि राजस्थानी शैली का उद्गम काल कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि मुगल काल। नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल कौन सी है? और वो है हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि चोकला जो नस्ल है वो आपको भेड़ की जो नस्ल है दोस्तों, किसकी है दोस्तों? भेड़ की। अगला नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों हमारे पास में, राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? और ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इजी सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा दोस्तों, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला सवाल की चर्चा करते हैं दोस्तों, और अगला सवाल पे लिखा हुआ है हमारे पास में दोस्तों, यहाँ लगा हुआ है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान का प्रवेश जो द्वार है हमारे पास में वो है भरतपुर। क्या है दोस्तों? भरतपुर। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रवेश द्वार कौन सा है राजस्थान का? वो है दोस्तों भरतपुर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भाग कौन सा है, या फिर सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, और आपको चुनना है कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, और वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि धौलपुर। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल के अंतर्गत, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का ज़िला कौन सा है? बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों। जोधपुर, भरतपुर, बूंदी, पुष्कर। यहाँ पे दोस्तों सिंह द्वार के नाम से जो प्रचलित है वो अलवर है। यदि आपको विकल्प में अलवर नहीं दिया हो तो उस समय हमें विकल्प चुनना होगा भरतपुर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास में 21 नंबर का सवाल दिया हुआ है, और 21 नंबर के सवाल के अंतर्गत बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? और वो है हमारे पास में दोस्तों बूंदी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल जो दिए हुए हैं दोस्तों, आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से ज़िले में है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो होगा दोस्तों हमारे पास में सी, यानी कि बूंदी ज़िले के अंतर्गत आड़ावाला पर्वत है। अगली जो कंडीशन का सवाल है हमारे पास में, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल कौन से काल में हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण में राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों, और उस अगले नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बिल्कुल बेसिक सवाल और इजी है, आप सभी लोगों को पता होगा, बास्केटबॉल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत राजस्थान का राज्य खेल, ये दोबारा से रिपीट हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या होगा? बास्केटबॉल, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पकड़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो रेल मार्ग नहीं है वो ऑप्शन होगा हमारे पास में दोस्तों बी, यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत
कोई रेल मार्ग नहीं है। अगला चूरू भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑप्शन हमें जो मिला है वो बांसवाड़ा मिला है। ठीक है। अगले कंडीशन पे राजस्थान राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम सीमा लगने वाला ज़िला कौन सा है, और वो होगा दोस्तों हमारे पास में बाड़मेर। बाड़मेर से सबसे कम सीमा लगती है। अगला सवाल दोस्तों, और अगले सवाल के अंतर्गत होगा राजस्थान के कौन से ज़िले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। गुजरात और पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है वो हमारे पास में किस ज़िले से लगती है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑप्शन आपके पास में दोस्तों, तो चुनना है आपको और बताना है मेरे को। तो यहाँ होगा हमारे पास में दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाड़मेर। अगला सवाल लेंगे दोस्तों। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी पैदा होती है। तो वो होगा दोस्तों बाजरा। बाजरा की फसल सर्वाधिक फसल होती है, या फिर मुख्य फसल भी इसे कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत वेरी मोस्ट अच्छा सवाल है, हाफ ए मिलियंस जॉब कार्यक्रम किससे संबंधित है, और मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ आपके भेड़, बतख, ऊँट और मुर्गी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि बतख से संबंधित है हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे 30 सवाल समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। इसी तरीके से हम आपको कंटिन्यू वीडियो लेके आया करेंगे, बहुत अच्छे सवालों की हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल NP कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।